अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैर ऐसे होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियो, कैसी हो? उम्मीद अलार्म भी बजना शुरू हो गया घड़ी का। तो कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैर ऐसे होंगे, मज़े में होंगे। अच्छा जी। अभी हम बात करेंगे। मैं हंस रही हूँ बच्चों की बातों पे। उनके बाबा कुछ बता के गए मुझे। अच्छा जी। पहले तो सबसे पहले वेलकम हो गया मेरी शहजादियों, जानदियों, टोटियों तो छोटियों छोटियों। तो जनाब, पिछली मेरी वीडियो जो थी वो नजमा के हवाले से थी। ये पूरी डिटेल से मैंने आप लोगों को उनकी जो बात थी वो बताई कि क्या मामलात हैं उनके। वो लंबा चौड़ा है सिलसिला। आप पिछली मेरी इससे पिछली वीडियो देख सकते हैं। बाकी शाइस्ता जी कह रही हैं, शाइस्ता आगे मुश्किल नाम है, वो कह रही हैं नजमा ने दुख में पूरी क्रिकेट टीम तैयार कर ली है। अगर खुश होती तो सोचो कितना बच्चे होते। अभी तो दुख में है। इसको छोड़ के जा रही हूँ, इसको छोड़ के जा रही हूँ, ऐसे कर रही थी। खैर यहाँ पे जो है, भाई ये तो साफ साफ कह रही थी कि मुझे इसने पागल पागल समझा हुआ है। तो मैं पागल नहीं हूँ। पागल 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 मुझे समझा हुआ है इसने, तो मैं पागल नहीं हूँ कि मैं यहाँ पे जीऊँगी और मरूंगी। ये समझता है कि ये यहीं पे पड़ी पड़ी रहेगी। तो भाई यहाँ पे सविता सविता दत्ता जी कह रही हैं, अरे मेरी प्यारी नौशीन, नजमा अपने अब्बू के घर जाएंगी, कहीं और नहीं जाएंगी। हाँ मेरी जान, घर तो इनके हैं बकायदा। इनका एक ग्रुप है, इनका एक फैमिली का एक मतलब बाउंडिंग है इनकी यार। आपस में ये लोग पार्टियां शार्टियां करते हैं, खाते पीते हैं। तो कौन कहता है कि इनका कोई भी नहीं है? सब सब कुछ है। हाँ, सब कुछ है माशाल्लाह से। इनके सारे ही रिलेटिव हैं, सारे ही इनके अपने हैं। अच्छा, महविश के इमरान कह रही हैं नशीन ये फारूक को ब्लैकमेल कर रही है कि साजिद को जवाब दे, उसने नहीं जवाब दिया होगा तो इसलिए ये गुस्सा कर रही है। मे बी ये भी हो सकता है, साजिद को जवाब दिलवाना चाहती होगी, या फिर फारूक से पैसे मांगे होंगे सितारा वालों ने कि भाई मैंने खुद भी कर्जे कुर्जे देने हैं, मुझे मेरे पैसे दो। मेरे अपने भी जाहिर सी बात है लेन देन हैं, चीज़ें हैं, मसले मसाइल हैं, हर बंदे के होते हैं भाई। तो जाहिर सी बात है उन्होंने कहा होगा। दूसरी बात ये कि अभी अभी जो है नाना ने जो ना अपने हस्बैंड का फेस रिवील कर दिया है। और मुझे हंसी इसलिए आ रही है, ये कौन से वाला था? जो हम फेस रिवील देखते आए हैं वो 3 मर्द और थे, ठीक है जी। और वो शाहरुख ने जो है वो रिवील किए थे। 3 अलग अलग पर्सनैलिटी के लोग थे, ठीक है जी। अ, एक तो लंबे से बालों वाला था, थोड़ा सा पक्का सा रंग था, वो साहब थे, ठीक है। वीडियो कॉल पे स्क्रीनशॉट लिया गया था उसका। और एक जो था वो थोड़ा सा गोल मटोल सा था, और साथ में बच्चा था उसके। और एक ये जो है ये अलग से है कुछ। तो खैर बहुत सारे लोग कह रहे थे कि शाहरुख के साथ इसकी पिक्चर है, इसलिए जो है ये नहीं बता रही, नहीं दिखा रही। इसने ना कम्युनिटी पे अपना थंबनेल लगाया था, उस पर पैंट शर्ट वाला लड़का था, ठीक है। लोगों ने सवाल किया कि ये तो शाहरुख है भाई, ये उसके साथ खड़ी है। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि अगर इतनी अच्छी हो तो फिर अपना इस बंदे का ना फेस रिवील करो। फिर दूसरे व्लॉग में आई है और आखिरकार जो है होठों के ऊपर जो है फूल लगा दिए हैं और कहती है ये देखो मैंने फेस रिवील कर दिया है। तो खैर ये बंदा जो है ये तो न्यू बंदा लगा है, नया अलग से लगा है। जो हमने 3-4 वो अहमद रज़ा, अली रज़ा और पता नहीं एक और भी था, पता नहीं जैद, पता नहीं क्या कुछ करके था, उसका भी फ़ोटो देखा हुआ है। वो कुछ अलग अलग सी पर्सनैलिटियाँ थीं, लेकिन ये बंदा नए वाला बंदा है, ये अलग से है। चलो देखते हैं अब ये फाइनली इसका हस्बैंड है या कोई और है। तो लोग भी देखना चाहते थे और लोग सवाल कर रहे थे कि हमें पता है तुम ये भी बदल लोगी फिर कोई और ले आओगी। तो अभी भी सवाल उसी से कर रहे हैं, नाना से कर रहे हैं। खुद ही इन चीज़ों में पड़ती है, फिर जब लोग सवाल करते हैं तो फिर रोना पिटना शुरू कर देती हैं ये मोहतरमा। खैर यहाँ पे जो है इसने फेस रिवील तो कर दिया है, बाकी मोबाइल शोबाइल, गिफ्ट शिफ्ट, केक शेक, ये वो फुल मस्त मोहलते मिठे चौल, उन्होंने कोई किसी की परवाह नहीं है। अपना मज़े से जो है ये सारा सिस्टम अपना चला रही है, उन्होंने कोई मसला नहीं है।
कोई कुछ बोले, खाए पिए ना खाए इसके गम में, कुछ भी हो, बच्चा ठीक है बस माँ के पास है, अपनी ज़िंदगी जियो। रात को लेट नाइट तक ड्राइव, लॉन्ग ड्राइव पे जाना, खाना पीना, मज़े से ज़िंदगी गुजार रही है। अच्छा, बहुत सारी बहनें कह रही थी कि हाय अल्लाह, काफ़ी सारी बातें, सवाल आप लोगों के भूल गई हूँ, इसलिए कमेंट ना अपने सामने रखती हूँ। क्यों? इतनी सारी आंटीज देख रही हैं, वो कहती हैं हुरैन, हुरैन बाबा कौन लो रहा है, कौन लो रहा है? तुम तो अभी अपने भाई की शादी करवा रही थी, 4 साल का मुंडा ओदी शादी करा रही सी। अरे ओ रब्बा, लुट्टे गए। अच्छा हेलो तो कर दो आंटीज को। हाय हाय, हुरैन को इतना प्यार देते हैं, इतना प्यार देते हैं, सारे सारे प्यार दे रहे। अच्छा चलो ठीक है, जाना तो पड़ेगा बाबा, जाना। हाँ अभी हम आते हैं जी। ट्यूशन का गाया तो जनाब बहाना बना दिया, मामा पेट में दर्द हो रहा है। ड्रामा पूरा। अभी उसे मैंने दुपट्टा दिया और उसको भेजा, मैंने कहा नहीं आप जाओ पढ़ के आओ, फिर हम खेली खेली करेंगे, फिर हम खेलेंगे। फ़ौरन मान जाती है, ज़िद नहीं करती। खैर यहाँ पे जो है ढेर सारे सवाल थे, कमेंट वगैरह मैं इसलिए पास ही रखती हूँ। अब पता नहीं, चलो छोड़ो वो, और कमेंट पे तो हम बात करते रहेंगे, लेकिन कुछ कमेंट ऐसे हैं जो पूछा जा रहा है कि हलीमा अम्मा नूर की बेटी है या वो निकी मामी की है। तो वो भाई निकी मामी की बेटी है। निकी मामी ने बाकायदा तौर पे सितारा को कहा था कि इनू ले जा, इनू ले जा। आप लोगों ने देखा होगा जब वो पहली बार सितारा के व्लॉग में आई थी, उस टाइम वो बोल रही थी कि बेटा इसको ले जाओ, इसको तो पास ले जाओ, बस यहाँ पे रोती है, टकरे मारती है। तो सितारा ने कहा था आपके बेटों की वजह से मैं नहीं लेके जा रही, वो यहाँ पे कंट्रोवर्शियल चीज़ें कर रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, तो इसलिए मामी मैं नहीं लेके जा रही। तो वो नूर की बेटी के लिए कैसे कह सकती है कि इसको लेके जा, अपनी बेटी है तो कह रही है। और शक्लें भी इनकी मिलती जुलती हैं, वालदा की तकरीबन हाइट कह लें, कद वगैरह इस तरह से है, शक्लें भी मिलती जुलती हैं। तो ये जो है अम्मा नूर की नहीं, ये निकी मामी अरशाद जो हैं ये उनकी बेटी हैं, ठीक है जी। और बाकी जो है नदीम की जो मिसेस हैं, नदीम की जो वाइफ हैं, उसके हवाले से भी पूछ रहे थे कि क्या वो अम्मा नूर की बेटी है। तो आई थिंक, मुझे जहाँ तक पता है कि वो जो है इनके मामू खादिम, जो नजमा के भी अब्बू बने हुए थे, जिनके पैरों में जाके इन्होंने दुपट्टा रखा था बाबा गुलाम ने और नजमा ने, कि अम्मा का निकाह जो है गुलाम बाबा से कराया जाए, तो वो उनकी आई थिंक बेटी हैं वो। तो ये हमें सुनने में आया था, ठीक है जी। बाकी हलीमा, लोग बहुत सारे नाराज़ हो रहे हैं सितारा के सुबह के व्लॉग को देख के, और कह रहे हैं कि भाई ये जो हलीमा का नाम क्यों लेती हैं आप, क्यों लिया है भोली, मेरी भोली शहजादियों बहनों। ढेर सारे लोगों के दिमाग में सवाल थे कि ये जो है हलीमा को क्या आप साथ ले जाएंगी। तो उसके लिए उन्होंने क्लियर किया है, बात को क्लियर किया है कि नहीं लेके जा रही, इसलिए उसके नाम का टाइटल लगाया है और लोगों को वाजे करके बताया है। और उसमें बाकायदा लोगों के जो सवाल थे उसका आई थिंक उन्होंने जवाब दिया है, सही है जी। और मुझे जहाँ तक लगा है कि वो जो है वापसी भी जा रही हैं इस्लामाबाद, जो उनके लास्ट वाला पार्ट है ना, वहाँ से मुझे लगा है। खैर वो उनके व्लॉग आएंगे तो फिर हम लोग देखेंगे। बाकी अम्मा नूर का घर इन्होंने दिखाया कैसे रौनक वाला घर है। आप लोगों ने आई थिंक सुबह मेरी वीडियो एक देखी होगी, या रात वाली थी या सुबह वाली थी, जिसमें बाकायदा तौर पे मैंने भी यही इजहार ख्याल किया है आप लोगों से। मैंने कहा कितना रौनक वाला अम्मा का घर है, अम्मा नूर का एक रौनक रौनक सी है। दूसरा जो है ना वो उजड़ा उजड़ा सा घर लगता है, मिट्टी की ढेरी दरवाजे के आगे, इधर पड़ी है उधर सन्नाटा, अजीब सा कुछ है। इनका जो घर है ना वो रौनक वाला ऐसा लग रहा है, अब मतलब आंखों को अच्छा लगने वाला है। तो मुस्तफ़ा भी यही बातें कर रहा था। मुस्तफ़ा हालांकि बच्चा है, वो भी ये चीज़ें फील कर रहा था, वो भी उसने भी इजहार ख्याल किया है, बोला है अपनी वालदा को कि अम्मा नूर का घर जो है कितना रौनक वाला है, अलग से जानवर साइड पे हैं, वो उधर से उनका किचन वाला कमरा है, उधर से उनके वो कमरे हैं, एक रौनक सी फील हो रही है। तो मैं भी यही चीज़ें फील कर रही थी। देखें इनके भी व्लॉग में वही चीज़ें वही बातें हुई हैं। खैर यहाँ पे जो है
सितारा ने कहा कि हम एक वीक या 7-8 दिन तकरीबन हो गए हैं हमें आए हुए, और हम अपने घर में खुद ही खाने शाने बना रहे थे। जो बाजी हैं शबाना, वो हमारी हेल्प कर रही थी, वो खाने शाने बना रही थी। लेकिन आज जो है हमें शानी वालों ने दावत दी है, तो हम जो है आज उनके घर दावत खाएंगे। हमने खुद खाना नहीं बनाया, हालांकि हम मूंगरे वगैरह तोड़ के लाए थे। बड़ी ज़बरदस्त मूंगरे की जो है सब्ज़ी बनती है। मुझे तो आलू और मूंगरे बड़े पसंद हैं, चिकन चिकन उसमें ना हो, आलू मूंगरे, आय हाय हाय, उसकी जो खुशबू होती है मुझे अच्छी लगती है। इसकी जो मूंगरे की सब्ज़ी है, तो खैर वो उन्होंने काट के रखे हुए थे। उन्होंने कहा अब ये तो हम बना नहीं रहे। बाकी जो है उन्होंने कहा कि हम लोग जब घर से निकलते हैं तो हम ताले शाले लगा के जाते हैं। असल में यहाँ पे चोरियाँ शोरियाँ हो जाती हैं, और जो भी, सिर्फ मैं नहीं, जो भी यहाँ से अपने घर से निकलता है, ज़मीनों शमीनों तक जाता है, तो वो लॉक लगा के जाते हैं, ताला लगा के जाते हैं, तो क्योंकि चोरी वगैरह हो जाती है। तो मुझे याद आया, सितारा जब शादी पे आई थी तो उसकी बच्चियों के सारे टैग वाले कपड़े भी जो नहीं पहने थे वो भी चोरी हो गए, और जो पहन के उन्होंने चेंज किए थे वो भी चोरी हो गए। मतलब चेंज करने के लिए भी आप अलग से कुछ कपड़े रख लेते हैं। इस तरह से काफ़ी दिनों के फंक्शन थे, तो इस तरह से सितारा के घर से काफ़ी सारा सामान जो है चोरी हो गया था। बड़े ब्रांडेड ड्रेसेस थे, वो सारे खाली बैग उनके हो गए थे। तो वो फिर खैर उन्होंने घर जाके ही बताया कि यार ये मेरे साथ वाकया पेश आया वहाँ पे, क्योंकि रश ज़्यादा था, हमने लॉक लगाए नहीं है, तो इसलिए मेरी जो है चीज़ें चोरी हो गई हैं। खैर फिर उन्होंने अपना किचन वगैरह दिखाया, किचन की कुछ यादें बताई कि हम सारी फैमिली जब आमने सामने एक तरह से रहते होते थे, और तो कैसे कैसे जो है सबकी खाने पकाने की लाइन लगी होती थी, बारियां लगती थी, और मैं सबसे छोटी थी तो मेरी आखिरी में बारी आती थी। तो उतनी देर में मैं फिर कोशिश करती थी कि शानी के साथ ही चली जाऊं, उसके साथ ही खाना शाना बना लूं। तो ये वाली मुश्किलात भी हमें देखने को मिलती रही हैं। वाकई वो वाला सीन कैसा होता होगा, है काफ़ी परेशानी होती होगी। 3-4 देवरानियाँ थीं और उनके सब की बारियाँ लगती थी खाने पकाने में। खैर फिर उसके बाद जो है इन्होंने कहा आज हमारी दावत है, हम वहाँ जा रहे हैं शानी वालों के घर। अच्छा, शानी वालों को ना बड़े कमेंट आ रहे थे कि आपने अपनी सास को दावत दी, सितारा के ससुर को दावत दी, सितारा फैमिली को दावत दी, और आपकी अपनी भी फैमिली है, फिर शबाना वाले भी यहाँ पे हैं, और कम अज़ कम चिकन जो है वो 1 किलो है चिकन इतना महंगा भी नहीं है, थोड़ा सस्ता है, तो थोड़ा ज़्यादा ही ले लेती। अच्छा, इस मामले में ना साजिद ने भी टोका था जब अलिशवा वाले आए हुए थे ना पिछले साल, तो उस दौरान जो है साजिद ने भी इनको टोका था, कहा था कि 1 किलो तू चिकन ले आता है, आधा किलो, और उसी में सबको पूरा करता है। और हंस रहा था। हाँ, फिर उनकी अपनी भी तो फैमिली हो गई ना यार, उनके अपने भी बच्चे हैं, तो सारे हंस रहे थे कि भाई इतना कैसे पूरा हो जाएगा या कर लेंगे। खैर ये तो उनकी अपनी अब बात है कि वो कैसे मैनेज करते हैं, लेकिन उनका खलूस, उनकी मोहब्बत कि उन्होंने फ़िश वगैरह बनाई, चिकन वगैरह बनाया, कस्टर्ड बनाया और इन लोगों को दावत दी। अपने वो जो है किचन में ही दस्तरखान लगाया हुआ था, सजाया हुआ था, और उसके बाद जो है वहाँ पे बिठा के खाना शाना गरम गरम सर्व किया जा रहा था। तो काफ़ी सितारा भी तारीफ़ कर रही थी कि बड़ा अच्छा लग रहा है तुम्हारा किचन देख के, मार्बल वगैरह सेटिंग सूटिंग सारी तुमने की हुई है। और फिर शानी भी कह रही थी इससे भी ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें और भी बनाऊंगी, अभी मैं जो है तैयारियों में लगी हूँ। और बाकी इसने एक बहुत इम्प्रूवमेंट तो आई है शानी वालों में, ये तो हकीकत है कि पहले की निस्बत इस बंदी ने वाकई जोड़ तोड़ करके इन्होंने ना बड़ा काम करवाया अपने घर का। दीवारें दिलवा दी, गेट लगवा दिए, बड़ा गेट लगवाया इन्होंने, और इन्होंने कोई रूम शूम बनाया था, फिर किचन बनाया था, फिर एक छोटा सा और किचन बनाया है। इस तरह से काफ़ी सारी इम्प्रूवमेंट आई है। फिर मार्बल शार्बल लगवाए, वो किचन सेट सूट किया, चूल्हे वगैरह भी लेती फिर रही थी। काफ़ी सारी इम्प्रूवमेंट आई है इनके जो है घर में, बहुत ज़्यादा इन्होंने मतलब काम शाम करवाया। ये बहुत बड़ी बात है, इम्प्रूवमेंट आई है। बरकत भी उसी में आती है जो बंदा सब्र शुक्र भी करता रहता है। यहाँ पे अगर नजमा को देखें तो वो हर वेले रोती रहती है, पूरी नहीं पहनती, पूरी नहीं पहनती, पूरी नहीं पहनती। अरे भाई शुक्र अदा करो। मैं कहती हूँ चटनी से रोटी खा लो या सालन से रोटी खा लो, भाई अपने घर में तो बैठे हो ना इज्जत से। मतलब
मुझे समझ नहीं आती। खैर बहुत अच्छी अच्छी तरह से ये लोग रहते हैं, उसके बावजूद भी नाशुक्री करते हैं। जब हम नाशुक्री करते हैं, मैं अगर यहाँ पे बैठ जाऊँ नाशुक्री करूँ तो फिर मेरे रिज्क में और तंगी आएगी। शुक्र करो, शुक्र सब्र करो। अरे हम तो चाह भी पीते हैं ना, उसके लिए भी शुक्र अदा करते हैं कि हमें ये तो नसीब है, चाह तो नसीब हो गई लुड़कियों, अभी गरम है। तो खैर शुक्र सब्र शुक्र करें ना तो अल्लाह ताला और बरकत डालता है, और ज़्यादा जो है हमारी ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट आती है। तो ये शानी वालों में मैंने ये चीज़ देखी है कि भाई वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। अच्छी बात है, सितारा खुश हो रही थी ये चीज़ें देख के। खैर वहाँ से खाना शाना खा के आए तो अचानक से हलीमा आ गई। सितारा ने कहा हलीमा आ गई है गाड़ी देख के। गाड़ी असल में बाहर से आई है, तो ये समझिए कि बाहर से गाड़ी अंदर खड़ी कर रहे हैं, तो शायद ये जा रहे हैं, तो इसलिए ये भाग के आई है और पूछने आई है मैं कौन सा जोड़ा पहनूं, मतलब मैंने साथ जाना है। तो सितारा ने कहा हलीमा तुम अब कहीं नहीं जा रही हो, तुम सिर्फ यहीं रहोगी, अपने माँ बाप के पास रहोगी। बाकी ये बताओ तुम्हें हमारी कोई बातें याद आएंगी या नहीं, हमें याद करोगी या नहीं। कहती है मैं क्या याद करूँ। सितारा कहती है अभी से भूल गई हो गजनी। गजनी मैं ऐसे कह रही हूँ। कहती है नहीं नहीं वो बाकी तो मुझे याद है, मुझे वैसे बड़ा अच्छा लगता था जब आप जहाँ जहाँ जाती थी मुझे लेके जाती थी। बिल्कुल लेके जाती थी, घुमाती थी, फिराती थी, खिलाती थी, पिलाती थी, अच्छी अच्छी शॉपिंग करवाती थी। कहती मुझे बड़ा अच्छा लगता था। सितारा ने कहा कि मैंने कहा था जब कुछ तुम्हें चाहिए, तो अभी भी मैं यहाँ पे हूँ, लेकिन जब मैं नहीं भी होंगी तो मैं इसकी ज़रूरियात कोई ना कोई पूरी करती रहूँगी, ऐसा मसला नहीं है। बेशक कपड़े भी चाहिए होंगे, सर्दियों के गर्मियों के कुछ भी चाहिए होगा तो मैं आपको जो है वो दिलवाऊँगी, नो प्रॉब्लम। और बाकी सितारा ने कहा, अब यहाँ से बात क्लियर की उन्होंने। तो खैर सितारा ने कहा कि बहुत सारे लोग जो हैं पूछ रहे थे कि लोगों को लग भी रहा था कि शायद हलीमा मेरे साथ जाएगी या मैं लेके जाऊंगी, तो ऐसा नहीं है। वो अब बड़ी हो गई है और बड़ी लड़कियों की बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं, तो इसलिए मैं इसको नहीं लेके जा रही। और वैसे भी जिस तरह के हालात इसके भाइयों ने किए हुए हैं ख़राब, तो इस वजह से तो वैसे भी नहीं लेके जा रही। खाम खा में और कोई बात फैला दें, इल्ज़ामात लगा दें, तो उससे बेहतर है नो बाबा नो, ये यहाँ पे रहे, अपने घर में, अपनी फैमिली में, अपने माँ बाप के पास रहे। उनकी अमानत थी, हमने उनकी अमानत उनको सौंप दी है। तो बहुत अच्छा किया है इन्होंने, बहुत ज़बरदस्त फ़ैसला है। इमोशनल करने की बड़ी कोशिश की गई है, बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाया गया है कि सितारा जो है इसको ले जाए, सितारा जो है इसको पास रखे, बहुत कोशिश की गई है, लेकिन आखिरकार इन्होंने साफ इनकार कर दिया है और दिल पे पत्थर रख लिया है। वैसे सितारा तो बोल रही थी कि वाकई मैं घर में जब होती हूँ आवाज़ तो ज़रूर लगाती हूँ कि इसकी सॉक्स वगैरह उठा दो, इसको जो है ये चीज़ तो उठा दो। तो हाँ इतना टाइम रही है तो मैं आवाज़ें तो वहाँ पे भी लगाती रहती हूँ, बाद में याद आता है वो हो हलीमा तो अपने घर चली गई है। तो खैर अब ये यहाँ पे रहेगी, ऐसा जो है कोई मसला नहीं है। और बाकी जो है इसके पास बहुत सारी मेमोरी बन गई है, बहुत सारी यादें हैं। ये मेरे साथ कश्मीर गई, मरी गई, घूमी फिरी, इसके पास बहुत सारी खूबसूरत यादें जो है ये समेट के आई है वहाँ से। बाकी जो है अब ये इसकी ज़िम्मेदारी जो है इसके वालिदैन की है, मैं उनको दे के जा रही हूँ। तो भाई जो लोग परेशान हो रहे थे नीचे कमेंट कर रहे थे नहीं आप बहुत ज़्यादा उनका नाम लेती हैं, ये करती हैं, वो करती हैं, तो भाई इसलिए उन्होंने वाजे की है, ये वजाहती वीडियो थी जो उन्होंने बनाई है और लोगों को बताया है कि मैं इसको नहीं लेके जा रही, ये अपने वालिदैन के घर ही रहेगी। बाकी मुझे ऐसे लग रहा था कि सारे अलविदा करने के लिए आए हुए थे। आई थिंक ये इस्लामाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं, इसलिए जो है वहाँ पे सारे जमा हुए थे। तो खैर अच्छा व्लॉग था, ज़बरदस्त व्लॉग था। और ये व्लॉग इनका आई थिंक परसों का लग रहा है मुझे, एक आध दिन पहले का लग रहा है, क्योंकि काशी वालों का कल आया हुआ था व्लॉग, तो इसलिए मुझे ये परसों का लग रहा है।
मैं भी पता नहीं शायद वहाँ पे पहुँच गए हूँ अपने घर इस्लामाबाद, या जो भी सिलसिला होगा। तो खैर वो बाद में हम उनके व्लॉग में ही देखेंगे। फ़िलहाल ये थी अपडेट, और हस्बैंड फेस रिवील भी हो गया है, और हलीमा के बारे में भी बातें क्लियर हो गई हैं। अब मनूर के हवाले से भी कुछ चीज़ें हुई हैं, वो भी बताई हैं। तो इसके साथ ही फ़िलहाल मुझे भी इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।